आज के इस भाग का अगर एक शीर्षक हम अम, दें, तो आज तो हम पहले केवल 3 वचनों की ओर देखेंगे, द फर्स्ट 3 वर्सेस 1 से 3। लेकिन इस भाग को समझने के लिए पूरे 9 वचन पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए मैंने पढ़वाया। लेकिन हमारा आज का जो शीर्षक है वो है कॉल्ड, मतलब बुलाए गए, बुलाए गए। इसका बैकग्राउंड हमने पिछली बार देखा था कि क्यों पौलुस ये चिट्ठी लिख रहा है और अम, क्यों वो इतना दुखी है इस कलीसिया को लेकर। पौलुस ने ये कलीसिया शुरू की थी, वो इसलिए की थी क्योंकि परमेश्वर ने उसे वहां चलाया था, परमेश्वर ने ही उसे वहां भेजा था। और एक 1.5 साल वहां रुककर पौलुस ने इस कलीसिया को सिखाया था। लेकिन उसके बावजूद उसके जाने के बाद लोग आए और वही सच जो पौलुस को बहुत प्रिय था, उस सच को मरोड़ कर उन्होंने उस कलीसिया को बर्बाद कर दिया था। तो पौलुस एक पिता होने के नाते अपने बच्चों को ये चिट्ठी लिख रहा है और शुरुआत वो सबसे पहला शब्द जो है वो अपने नाम से करता है, पौलुस। इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, इसमें कोई अजीब नहीं है बात कि पौलुस अपने नाम से शुरू करता है। जो पहले 3 जो वचन है वो एक सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग कहा जाता है, जो आम था। हर हर उस वक्त के चिट्ठी जो भी लिखते थे वो आम था कि पहले वो ये लिखते कि कौन चिट्ठी लिख रहा है, किसे चिट्ठी लिखा लिखा जा रहा है, और उसके बाद एक सलाम और या एक ग्रीटिंग उनको भेजा जाता था। ये 3 चीजें हम पहले 3 वचनों में देखते हैं। तो पौलुस शुरू करता है, पहले वचन में कहता है कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से। मतलब वो ये बता रहा है कि किसने ये चिट्ठी लिखी है, और सबसे पहले वो अपना नाम लेता है। हालांकि नाम इसमें सोस्थिनिस का भी जोड़ा है, लेकिन सोस्थिनिस ने ये लिखा नहीं होगा, उसकी मदद की होगी, इसलिए पौलुस ने उसका नाम भी वहां डाल दिया है। पौलुस के अधिकार पर कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था कि वो अपोस्टल नहीं है या चेला नहीं है, वो यीशु का चुना हुआ नहीं है, अ, और इसीलिए उसकी सिखाई हुई बातें जो है उसके उसको हम मान नहीं सकते। ये पहली बार नहीं हो रहा पौलुस के साथ, बार बार जो है पौलुस को उस जमाने में उनको बार बार प्रूव करना पड़ता था कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ चेला हूँ या अपोस्तल हूँ या प्रेरित हूँ। ये बात बताना जरूरी था। और खासकर पौलुस इस चिट्ठी में, जैसे कि गलती में भी वो इस्तेमाल करता है इस वचन का, इस शब्द का कि परमेश्वर की ओर से चुना हुआ ये प्रेरित है, इज अपोस्टल चोजन ऑफ गॉड और बाय द विल ऑफ गॉड। पौलुस यहाँ कुछ शब्दों पर बहुत जोर डालता है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि क्यों ये अधिकार जमाना जरूरी है। एक पासवान का एक कलीसिया के ऊपर अधिकार होना बहुत जरूरी है। वो अधिकार आज हम नहीं देखते हैं क्योंकि पासवानों ने आजकल डिसिप्लिन या ताड़ना करना छोड़ दिया है। वो डरते हैं कि अपने लोगों को किस तरह से खुश करना है, इसी के पीछे लगे होते हैं। किस तरह से उनका जीवन पवित्र बनाना है, ये उनका बोझ नहीं है। इसीलिए वो ताड़ना में डरते हैं कि कहीं मुझे, क्योंकि कलीसिया भी इतने सारे हैं कि कहीं हमें छोड़कर वो कहीं और चले ना जाए। वो ये नहीं समझते कि कहीं और चले जाने से भी इनका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सीख नहीं रहे। इसलिए इनको सिखाना जरूरी है, सिखाने के लिए इनकी ताड़ना होना बहुत जरूरी है। और ये बात हम परिवारों में भी देखते हैं। माँ बाप ने बच्चों का ताड़ना करना छोड़ ही दिया है, लेकिन इससे बच्चे क्या होते हैं वो आज हमें इस सोसाइटी में दिख रहा है। कितनी गलत बात है कि जो परमेश्वर ने जो कार्य कलीसिया को दिया है वो छोड़कर
उसके हाल यहाँ हमें दिख रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। कुरिन्थ में मतलब 2000 साल पहले करीब-करीब ये हाल हुआ है और तब का लिखा हुआ बात आज तक हम उसे ठीक से सीख नहीं पाए। पौलुस को ये बात तभी समझ में आ गई थी कि अधिकार का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अधिकार किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया हुआ है। वो अपने घमंड से या अपना नाम ऊँचा करने के लिए अधिकार नहीं बटोर रहा। वो परमेश्वर का नाम को उठाने के लिए, उसके नाम को बचाए रखने के लिए, उसके सत्य को बचाए रखने के लिए उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, जो उसे दिया गया है। पौलुस इसमें एक शब्द का इस्तेमाल करता है। कहता है कि परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। He was called। और ये शब्द बहुत ही ज्यादा अहम है। He was called। कोई आज की तरह मूर्ख जो अपने अपने नाम के पहले अपोस्टल लगाते हैं वैसा नहीं था पौलुस ये। He was called। आज लोगों को पासबान होने में बहुत आसानी है, मतलब बहुत उनको कहीं और जगह नहीं मिली तो वो पासबान हो जाते हैं या एक बिजनेस सा जैसा हो गया है पासबान होना। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि दिस इज अ कॉलिंग। ये एक बुलावा है। इट इज नॉट अ सेल्फ अपॉइंटेड पोजीशन। ये तुम्हारी अच्छाई या तुम्हारी सेवा का मन नहीं है जिसके द्वारा तुम सेविका में जा सकते हो। बुलाया जाना चाहिए। यू हैव टू बी कॉल्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी गिवन। ये अधिकार, ये जो जिम्मेदारी है वो तुम्हें दिया जाना चाहिए। तुम अपने आप से ये नहीं ले सकते। तुम अपने आप से ये नहीं ले सकते। पौलुस यही बात उनको समझा रहा है दैट आई वाज कॉल्ड। मुझे बुलाया गया था। किसने? परमेश्वर ने। बाय द विल ऑफ गॉड। इन बातों को समझने के लिए तीन चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट इज कॉल्ड आउट। बुलाना, बाहर बुलाना। पॉल वाज कॉल्ड आउट, मतलब कहां से कहां, एक जगह छोड़कर दूसरी ओर से बुलाया गया है। यू अंडरस्टैंड? पॉलुस कैसा था पहले? ही वाज अ मर्डरर। वो एक खूनी था। पौलुस परमेश्वर के लोगों को वो सताता था, उनको जेल में डालता था, उनको मारता था और वो समझता था कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। वहां से परमेश्वर ने उसे बाहर बुलाया। मीनिंग ऑफ कॉल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है समझना कि कॉल्ड का मतलब क्या है, बुलावा का मतलब क्या है। आज लोग, बुलावा का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने ओ पॉल ऐसे आवाज नहीं लगाई उसने, है ना, उसका नाम बुलाकर रुकाया नहीं। नहीं, बुलाया का मतलब अपॉइंटेड। बुलाया जाना मतलब एक सिद्ध अपॉइंटमेंट, कंप्लीट अपॉइंटमेंट फॉर अ पर्पस। ओके, बट यू मस्ट नो दैट ही वाज कॉल्ड आउट। लेकिन आपको और हमें ये पता होना चाहिए कि ही वाज कॉल्ड आउट। वो बाहर, वो जहां था उस जगह को छोड़कर उसे बाहर बुलाया गया था। ठीक उसी तरह जैसे अब्राहम को जहां वो था ही वाज कॉल्ड आउट। बाहर बुलाया गया था, मतलब ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम वेयर ही वाज, मतलब उसको अलग किया गया था वहां से जहां वो पहले था। इस बात को समझने के लिए पहला पत्रुस इसका दूसरा अध्याय 9 वचन हम पढ़ेंगे। पत्रुस कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। इसलिए द वर्ड कॉल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कॉल से ये समझना है कि तुम अपने आप से नहीं जा सकते। इट हैज टू बी समवन। ये किसी तीसरे इंसान का बुलावा होना चाहिए। ये कोई मुन्ना भाई की शादी नहीं है जिसमें तुम घुस सकते हो। तुम्हें बुलाया जाना चाहिए। इट मस्ट बी अ स्पेशल इनविटेशन। इट मस्ट बी एन अपॉइंटमेंट। ये एक अपॉइंटमेंट होना जरूरी।
पौलुस यही बात कहना चाहता है उनसे कि मैं अपनी ओर से नहीं आया। मैं अपनी ओर से नहीं आया। आई हैव नॉट कम बाय माई सेल्फ। मुझे बुलाया गया। ये बुलावा मुझे दिया गया है। दूसरी बात हमें ये देखना है कि कॉल्ड बाय whom, बुलावा किसका है? किसने बुलाया है? कोई भी बुला सकता है ना? बुला कोई भी सकता है। कोई कहेगा चर्च में, भैया तुम देखो मेरे बहुत करीब हो, तुम अपोस्टल बन जाओ, है ना? कोई कहेगा तुम बहुत सालों से इस कलीसिया में हो, तुम एल्डर बन जाओ। कोई कहेगा तुम बहुत डोनेशन दे रहे हो, तुम मतलब इस कलीसिया का मुख्य बन जाओ। कोई कहेगा तुम मार्केटिंग में इतने अच्छे मतलब बातें करते हो, तुम प्रचारक क्यों नहीं बनते? ऐसी सोच है। लेकिन ये आम इंसानों का बुलावा या पौलुस की क्वालिटीज या पौलुस का जो चरित्र है उसे देखकर नहीं बुलाया गया। बुलाया किसने? उसने जिसने उसे बनाया है, उसने जिसका सबके ऊपर अधिकार। हु हैज कॉल्ड? कहता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पौलुस को किसी उन 11 चेलों ने नहीं चुना था, है ना? जैसे ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने मत्ती को चुना था, वैसे पौलुस को नहीं चुना गया था। किसी इंसानों ने नहीं चुना। पौलुस को किसने चुना? हम जानते हैं कि कैसे पौलुस जब दमास्कस पे जा रहा था तो खुद यीशु ने उसकी आंखों को मतलब उसे अंधा बनाकर उसे 3 दिन मतलब अ, 3 दिन पौलुस के साथ उसने उसने बातें की। उसके बाद उसकी आंखें खोली। उसके बाद 3 साल उसी यीशु क्रिस्ट ने पौलुस को सिखाया। उसने बुलाया। उसने बुलाया। और अगर हम गौर से देखें तो जितने भी 9 वचन हमने पढ़ा, उस हर वचन में यीशु क्रिस्ट का नाम का जिक्र किया गया है। देयर इज क्राइस्ट इन एवरी वर्स एंड दैट इज व्हाट पॉल वांट्स टू टीच। वही बात पॉल सिखाना चाहता है कि ये सारा जो तुम लोग कर रहे हो, तुम क्रिस्ट के उसने जो तुम जिसने बुलाया है, उसने जो मुझे अपॉइंट किया है, जो जिसने मुझे बुलाया, तुम उसके खिलाफ आ रहे हो। तुम मेरे खिलाफ नहीं आ रहे, तुम उसके खिलाफ आ रहे हो, है ना? कई बार हम वचन के खिलाफ आते हैं, ये समझते हैं ये बताते हैं कि वचन आज के लिए नहीं है। वचन आज के लिए नहीं है। वचन बदला है, समय बदला है, मतलब रीति बदली है, रिवाजें बदली है, तो वचन भी बदलना चाहिए। वचन आज के लिए नहीं है। हम किसके खिलाफ आ रहे हैं? परमेश्वर के खिलाफ आते हैं। पौलुस ये बात दुख से कुरिन्थियों को लिख रहा है कि तुम परमेश्वर के खिलाफ आ रहे हो, क्योंकि उसने मुझे बुलाया है। ही इज कॉल्ड मी। ठीक उसी तरह जैसे कोई इंसान वैसे अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, न पासबानी में, न सेवकाई में, न विश्वास में। इसलिए यूहन्ना 6:44 में यीशु कहता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, मतलब उसे बुला न ले। पिता। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड। किसी इंसान को देखकर हम सच या झूठ का फैसला नहीं कर सकते। ये इंसान बहुत अच्छा है, ये जो भी बोलता होगा सच बोलता होगा, ये हमारे हिसाब से बात कर रहा है, इसीलिए हम स्वीकार करेंगे। नहीं, ये इंसान सच तो बोल रहा है लेकिन मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं, इसे मैं नकारता हूँ। ऐसा तुम जिसे नकार रहे हो वो सच के बिना पर होना है। तुम जिसे स्वीकारते हो वो सत्य के बिना पर होना जरूरी है। इट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ एंड ट्रूथ अलोन। तभी तुम परमेश्वर के उस बुलावे को समझोगे। दैट इज व्हेन यू विल अप्रिशिएट और द कॉल ऑफ गॉड। ठीक है। सो फर्स्ट यू आर कॉल्ड आउट। सबसे पहले पौलुस कहता है कि मुझे बुलाया गया था बाहर। दूसरी बात, वी वर कॉल्ड बाय, किसने बुलाया। तीसरी बात, बुलाने का एक मकसद होता है। क्यों बुलाया? व्हाई हैव यू बीन कॉल्ड?
कॉल्ड फॉर व्हाट? कहता है कि कॉल्ड टू बी एन अपोस्टल। वेरी क्लियर, है ना? इसमें कोई संदेह नहीं है। पौलुस को एक दिन अचानक ऐसे नहीं लगा कि मेरा मन जो है बहुत बदल गया है, मैं अब वहां वापस नहीं जाना चाहता, मुझे यहीं पे कोई काम दे दो। और फिर चेलों ने कहा मिलकर, देखो तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम लिखाई का काम करो, या फिर तुम कुछ नहीं। कॉल टू बी एन अपोस्टल, कॉल टू बी एन अपोस्टल। प्रियो, आप मानो या ना मानो, हर इंसान का हर इंसान को परमेश्वर एक कॉल जरूर देता है। एंड दैट कॉल इज नॉट वर्ल्डली। ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, अरे मैं मतलब मुझे तो परमेश्वर ने ये ताकत दी है तो मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं आर्किटेक्ट बनूंगा। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है ही नहीं। तुम क्या हो इस दुनिया में वो मायना नहीं रखता, तुम किस लिए बुलाए गए हो। व्हाट हैव यू बीन सेपरेटेड फॉर? पौलुस कहता है कि मुझे बुलाया गया है परमेश्वर की इच्छा से एक प्रेरित का कार्य करने के लिए, टू बिकम एन अपोस्टल। मतलब तीन चीजें हम पौलुस के जीवन में देखते हैं। जिसने ये बातें लिखी हैं, उसके बारे में हमने तीन चीजें लिखी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज कॉल्ड आउट, मतलब उसे बाहर बुलाया गया था। दूसरी बात कि उसे ही वाज कॉल्ड बाय, उसको परमेश्वर ने बुलाया था परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और तीसरी बात, ही वाज कॉल्ड फॉर अ पर्पस। ठीक है। दूसरे कोरिन्थियस के 5वें अध्याय और 17 वचन में पौलुस ही लिखता है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। इस वचन को हम और आगे देखेंगे, ये वचन अभी हमारे समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, इससे पहले सोस्थिनिस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सोस्थिनिस के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम पौलुस का दिल या उसका चरित्र वहां देख सकते हैं, उसके कार्य। सोस्थिनिस के बारे में हमने पिछली बार बताया था कि वो कैसे प्रेरित की किताब में वो कौन था, उस मंदिर का मैनेजर, मतलब रूलर था। ही वाज द रूलर ऑफ द सिनेगॉग। आप जानते हैं कि जब यहूदी इसके खिलाफ आए थे, पौलुस के खिलाफ जब आए थे यहूदी, तो गलियो जो था, उसने उसने उनकी बात नहीं मानी, कहा कि ये तुम्हारे धर्म की बात है, तुम आपस में निपटा लो। तब यहूदियों ने सोस्थिनिस को पकड़कर वहां मारा था। वो सिनेगॉग का रूलर, वो मंदिर का जो रूलर था, राजा था, उसको पकड़कर वहां मारा उन्होंने। लेकिन गलियो को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो वहां से उठकर चला गया। और पौलुस कहाँ रहता था? बिल्कुल मंदिर को लग कर, है ना? याद है आपको ये सारी बातें? मंदिर से लगकर उसका घर था, जिसके और किसके घर में रह रहा था? ही वाज स्टेइंग इन द हाउस ऑफ क्रिस्पस। क्रिस्पस के घर में ये रहता था। क्रिस्पस जो कुरिन्थी था, क्रिस्पस के घर में रहकर क्रिस्पस खुद एक विश्वासी हो गया। ठीक उसी तरह सोस्थिनिस जो यहूदियों का मंदिर का ये था, रूलर था या मैनेजर था, उसका मन हम यहाँ जानते हैं कि उसका मन भी बदला। मतलब पौलुस का चरित्र देखो कैसा था कि वो लोगों को परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताता रहे। वी हैव क्वेश्चंस, हु इज आवर नेबर, है ना? कौन है हमारा पड़ोसी? हमारे पास बहुत सवाल है। हम पड़ोसी को फिर डाल देते हैं, शक्कर देते हैं, हम समझते हैं हमने प्रेम जताया। लेकिन अगर प्रेम जताना है तो हमें क्या देना है? सत्य देना। उसके बगैर प्रेम नहीं हो सकता। यू कैन क्लेम टू लव एनीवन विदाउट गिविंग द गॉस्पेल। तुम ये नहीं देख सकते कि वो मरता है, झूठ में मर रहा है, तुम उसे सच्चाई नहीं बताओगे लेकिन बाकी सब चीजें दोगे, तो वो प्रेम प्रेम नहीं है। पौलुस, सोस्थिनिस इतना बढ़ गया था, इतना विश्वास में बढ़ गया था कि पौलुस ने उसका नाम पहले ही वचन में ले लिया। ये उसकी ओर से भी ये चिट्ठी है। दूसरे वचन में पौलुस लिखता है कि किसे लिखा जा रहा है। नाउ यू हैव टू पे अटेंशन। सबसे पहले हमने क्या देखा? कौन लिख रहा है चिट्ठी, और वो कौन है? पौलुस है, जो बुलाया गया था।
जो बाहर बुलाया गया था, जो परमेश्वर से बुलाया गया था और जो एक कार्य के लिए बुलाया गया था। और उसके साथ लिखने वाला कौन है? वो सोस्थिनेस जो सताया गया था, जो खुद पहले यहूदी था लेकिन विश्वास में आया था और पौलुस के साथ सेविका में। किसे लिखा जा रहा है? कहता है परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है। टू द चर्च ऑफ गॉड इन कुरिन्थ। अब पौलुस का इस कलीसिया के बारे में क्या राय था? राय क्या मतलब क्या सच्चाई थी इस कलीसिया के बारे में? अगर आप और मैं इस कलीसिया के बारे में ऐसा सुनते कि कैसा कलीसिया है, कैसे लोग हैं, जायज है हम उस कलीसिया से दूर रहते। हम उस कलीसिया का मेंबर नहीं बनना चाहते। लेकिन पौलुस अब भी इससे क्या कहता है? परमेश्वर की उस कलीसिया, द चर्च ऑफ गॉड। व्हाई डज ही से दैट? क्यों कहता है कि ये परमेश्वर की कलीसिया है? आपको याद है कि हमने अभी कहा था कि पौलुस अपोस्टल मतलब चुना गया था, बुलाया गया था परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर ने ही इन्हें पौलुस को एक विजन में, जैसे हमने प्रेरित की किताब में पढ़ा था, लिखा, उसको बताया था कि तुम यहीं रहो क्योंकि यहाँ मेरे बहुत लोग हैं। पौलुस को परमेश्वर पर विश्वास था। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि यहाँ पर बहुत लोग हैं, पौलुस ने विश्वास किया कि हालांकि उसे दिख नहीं रहा था, हालांकि वो बहुत दुखी था, लेकिन पौलुस को विश्वास था क्योंकि ये परमेश्वर का वचन वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि यहाँ उसके लोग हैं, तो मुझे विश्वास करना है। इसलिए लोग यहाँ जैसे भी हो, पौलुस जानता था कि यहाँ परमेश्वर के कुछ लोग हैं, इसीलिए मुझे सत्य बताना है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसा बर्ताव नहीं करते। परमेश्वर हमें वचन से कुछ बताता है, लेकिन हमें वो चीज नजर नहीं आती, इसलिए हम उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, है ना? लेकिन पौलुस का विश्वास कैसा दृढ़ था परमेश्वर के वचन पर। टुडे गॉड स्पीक्स टू अस थ्रू द वर्ड, है ना? उसके वचन से आज परमेश्वर हमसे बात करता है। उस वचन पर हमें उतना ही विश्वास होना चाहिए जितना विश्वास पौलुस को उस विजन में या उस दृश्य में था जो परमेश्वर ने उसे दिया। क्योंकि विश्वास ही हमें आगे ले जाएगा, विश्वास ही हमें चलाएगा। पौलुस अभी विश्वास हारा नहीं था, इसलिए वैसी कलीसिया को जिसके ऊपर वो बहुत क्रोधित था, जिसकी वजह से वो बहुत नाराज था, ऐसी कलीसिया को पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है। अब इस कलीसिया के बारे में बताकर पौलुस तीन चीजें उसके बारे में बताता है, उस कलीसिया के बारे में। अर्थात अर्थात मतलब उसी कलीसिया के बारे में, राइट? व्हेन ही सेज अर्थात, टॉकिंग अबाउट द सेम चर्च, मतलब ये कि उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। तीन चीजें हमें देखनी है। वो जो मसीह यीशु के नाम से पवित्र किए गए हैं, दोज हु आर सैंक्टिफाइड बाय गॉड। सेकेंडली, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। दूसरी चीज क्या है? कि पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और तीसरा, उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु के नाम की प्रार्थना करते हैं, मतलब ऑल्सो द वंस हु आर प्रेइंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तीन चीजें। पहला क्या? वो जो पवित्र किए गए हैं। दूसरा, वो जो पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। और वो जो यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। इन सब को पौलुस ने क्या बताया पहले ही शब्द में? दिस इज द चर्च ऑफ गॉड। दिस इज द मॉडल ऑफ अ चर्च। ऐसे होनी चाहिए एक कलीसिया को। कैसे? अ चर्च शुड बी मेड ऑफ पीपल हु आर sanctified by God. A church should have people who are called to be sanctified. A church should be people who are praying in the name of Lord Jesus. मतलब एक को कलीसिया उन लोगों से बनाई जाती है जो परमेश्वर
जो पवित्र बनाए हुए हैं, दूसरा जो पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं, तीसरा जो यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। इन 2 चीज़ों में हमें एक इन 2 वचनों में एक बात अ, जो कॉमन है वो देखना है। पहले पौलुस ने बताया था उसके बारे में जो वो बुलाया गया। अब वो कलीसिया के बारे में बता रहा है जो बुलाया गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड, कलीसिया भी एक बुलाए हुए लोगों की का एक झुंड है या शरीर है या बॉडी है। कलीसिया हर एक से नहीं बनता। अ चर्च इज नॉट बाय फॉर आउटसाइडर्स। ये बाहर वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए नहीं है जो अविश्वासी है। ये सच है कि अविश्वासी कलीसिया के अंदर आ सकते हैं, लेकिन वो अंदर आने से वो कलीसिया नहीं बन जाते। कलीसिया वो है जो परमेश्वर के लोग हैं। कलीसिया वो है जो पवित्र किए गए हैं और पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं और जो यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। इन तीनों चीजों को समझना जरूरी है और ये देखेंगे कि हमारी कलीसिया कलीसिया है या नहीं। सबसे पहले पौलुस कहता है कि उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। मतलब वो जो लोग पाप में हैं, वो जो पाप करते हैं, जिनकी वजह से पौलुस को गुस्सा आ रहा है, उनके बारे में लिखा जा रहा है कि वो पवित्र किए गए लोग हैं। He's calling them sanctified. What does he mean by this word sanctified? मतलब ये पवित्र किए गए, मतलब ये कैसा हो सकता है कि ये पूरी तरह से पवित्र हैं अभी? पवित्र किए गए लोग मतलब ऑलरेडी प्योरिफाइड या पूरी तरह से पवित्र हैं। ये कैसे हो सकता है? सैंक्टिफाइड का मतलब है सेपरेटेड। पवित्र किए गए मतलब अलग किए गए। पौलुस वही बात इनको समझा रहा है। जैसे मुझे बुलाया गया था, तुम्हें भी बुलाए गए, तुम भी बुलाए गए में से हो। यू हैव बीन सेपरेटेड। तुम अब दुनिया के नहीं हो, तुम दुनिया से मिल नहीं सकते। ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने पुराने रास्ते पर नहीं चल सकता, मैं वैसे बर्ताव नहीं कर सकता जैसे पहले करता था, तुम भी अलग किए गए हो। यू हैव बीन कॉल्ड आउट। किसमें से बाहर? किसमें से बुलाए गए हो? वही पाप से जिसमें तुम मरे हुए थे, उसमें से तुम्हें बुलाया गया है। वही अ, मृत्यु से जिसमें तुम थे, उसमें से तुम्हें बुलाया गया है। तुम्हें अंधकार से रोशनी में, मृत्यु से जीवन में लाया गया। यू हैव बीन कॉल्ड आउट। कलीसिया उन्हीं लोगों की है जो अलग होती है। लोग कलीसिया का मतलब कुछ और निकालते हैं। लोग वहां आते हैं आशीष पाने के लिए। लोग समझते हैं ये जगह है जहां पर मैं अच्छा जीवन जीना सीख सकता हूँ। यहाँ वो जगह है जहां पर मेरे बच्चे बदल जाएंगे। ये वो जगह है जहां पर एक अच्छे लोगों की झुंड मुझे मिलेगी, एक अच्छे लोगों की फेलोशिप मुझे मिल सकती है। कलीसिया इन वजहों से के लिए मत आओ। दैट इज नॉट द रीजन यू कम टू अ चर्च। कलीसिया बुलाया गया है, तुम अपने आप से नहीं जुड़ सकते। ठीक उसी तरह जैसे तुम अपने आप को जन्म नहीं दे सकते, तुम्हारा जो नया जन्म जो है तुम नहीं ले सकते, उसी तरह कलीसिया का हिस्सा भी तुम अपने आप से नहीं बन सकते। तुम्हारा मेंबरशिप का फीस देना या तुम्हारा हर रविवार को या सबत के दिन वहां पर मौजूद होना, ये सिद्ध नहीं करता कि तुम कलीसिया के हिस्सा हो। कलीसिया वो है या उन लोगों की है जो अंधकार से वाकई में उजाले में। इसलिए पौलुस कहता है वो जो पवित्र किए गए हैं, है ना? इसीलिए हमने जैसे पढ़ा दूसरा कुरिन्थ इसका इसका 5वां अध्याय 17 वचन में, 2 कोरिन्थियंस 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि बनने के लिए वहां नहीं आता। वो कलीसिया से इसलिए नहीं जुड़ता
ताकि वो वहां नई सृष्टि बने। वो नई सृष्टि बनता है, इसीलिए जुड़ता है। आप समझे? तो पौलुस चर्च के बारे में, एक सच्चा चर्च क्या होता है, वो पहले दूसरे ही वचन में वो पौलुस साफ दिखाता है कि दिस इज अ चर्च, दिस इज अ बॉडी कॉल्ड बाय गॉड, कॉल्ड आउट, बाहर बुलाया गया है अंधकार से, कॉल्ड आउट बिकॉज दे आर सैंक्टिफाइड, मतलब उनको पवित्र बनाया गया है, पूरी तरह से पवित्र। अब यहां एक समझ की जरूरत है हमें। लोग जो उद्धार को समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हम विश्वास करते हैं, उसके बाद विश्वास कर करके धीरे धीरे हम पवित्र हो जाते हैं, और एक दिन इतना पवित्र होते हैं कि हम परमेश्वर के रूप में या उसके बेटे के रूप में तैयार हो जाते हैं, तभी हमें ऊपर बुलाया जाता है। ये समझ गलत है। यू डोंट बिकम होली बाय द डे। तुम हर दिन पवित्र होते नहीं, परमेश्वर के सामने तुम शुरू से पापी थे, अब भी पापी हो, लेकिन जब तुम बुलाए गए हो, तुम यीशु के लहू से कवर किए गए, इसीलिए तुम पवित्र माने जाते हो। दैट्स व्हाई यू आर डिक्लेयर्ड एज होली, यू आर कॉल्ड आउट। व्हाट काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग डू यू हैव द चर्च टुडे? क्या समझ है आपको आज कलीसिया के बारे में? कैसे जुड़ते हैं हम कलीसिया से? किन बातों को देखते हैं? पासबान कैसा है? जगह कैसी है? नजदीक है या दूर है? म्यूजिक कैसा है? लोग कैसे हैं? या ये देखते हैं कि वचन क्या है? या ये देखते हैं कि वहां उजाला है भी या नहीं? ये देखते हैं कि वहां जीवन है भी या नहीं? ये देखते हैं कि वहां के लोग जो हैं, बुलाए हुए में से हैं भी या नहीं? ओ, दिस इज हाउ यू चूज अ चर्च। ऐसा कलीसिया हमें की खोज हमें होनी चाहिए, क्योंकि पौलुस कहता है उसी वचन में कि और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम। मतलब हम अकेले नहीं हैं, हम एक कलीसिया नहीं है, ऐसे बहुत से कलीसिया परमेश्वर ने अपने लिए तैयार की है। सो देयर हैज टू बी अ सर्च, देयर हैज टू बी एक 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 अ, अ, मतलब खोज होनी चाहिए एक सच्ची कलीसिया के लिए, एक वैसी कलीसिया के लिए जो बुलाए गए में से। उसके बाद दूसरा कहता है, पौलुस कहता है कि तुम बुलाए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। यू हैव नाउ बीन कॉल्ड। अच्छा, बाय द वे, ये वही प्रिंसिपल है, कॉल्ड बाय हूम। किसने तुम्हें बुलाया है? परमेश्वर से। तुम अपने आप को जन्म नहीं दे सकते, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी, या नो वन इज ड्रॉन टू मी एक्सेप्ट ही इज ड्रॉन बाय द फादर। जब तक पिता नहीं बुलाता, तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता, यीशु कहता है। मतलब बुलाने वाला कौन है हमें भी? परमेश्वर। परमेश्वर के अलावा हमें कोई नहीं बुला सकता। लेकिन किसके लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। तुम्हारा सैंक्टिफिकेशन हो गया है, मतलब तुम्हारा पवित्रता तुम्हें जाहिर किया गया है, इसलिए तुम अब जैसा चाहो वैसा जी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया गया, मतलब जिस अंधकार से तुम्हें उजाले में लाया गया है, उस उजाले में रहने के लिए, उस उजाले में चलने के लिए बुलाया गया है। तुम्हें वहां बैठे रहने के लिए नहीं बुलाया। कलीसिया प्रियो, इट इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। यीशु की दुल्हन है ये। और यीशु के लिए जितनी अहमियत है हमें, या यीशु के लिए जितना प्रेम है हमारे जीवन में, उसकी कलीसिया के लिए भी उतनी ही प्रेम होनी जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड? इट इज नॉट लेस। ये सर, यीशु अगर सर है, तो कलीसिया क्या है? शरीर है, मेंबर्स हैं। तो जितना प्रेम हमें सर से है, उतना ही प्रेम हमें मेंबर्स से होनी चाहिए, उतना ही प्रेम हमें उसके शरीर से होनी जरूरी। उस शरीर का हिस्सा तुम हो। शुरुआत तुमसे होनी है कि तुम्हें पवित्र होने के लिए
बुलाया गया है, क्या तुम हर रोज अपने जीवन में पवित्रता देखते हो? नाउ दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ होलीनेस। ये पवित्रता अलग है। तुम जो अलग किए गए हो, वो पवित्रता एक है जो परमेश्वर तुम्हें अपना नाम, अपना लहू तुम्हारे ऊपर उंडेल देता है और कहता है कि तुम पवित्र हो। लेकिन तुम्हारे जीवन में वो पवित्रता हर रोज नजर आनी है। इसलिए तुम कलीसिया से जुड़े हो। हर रोज तुम पवित्र, मतलब हर रोज तुम परमेश्वर के सामने, हर रोज रोशनी में, हर रोज उस उजाले में चलते जाते हो। परमेश्वर का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, वो तुम्हारा हो जाता है। पौलुस कहता है तुम उस पवित्रता के लिए बुलाए गए। कौन है हम में से जो बुलाया गया है? पौलुस पूरी तरह से, पूरे दिल से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं बुलाया गया हूं। हम में से कौन है जो इतने आश्वासन से कह सकता है कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया? और जो बुलाए गए हैं वो हारते नहीं हैं, ठीक पौलुस की तरह। पौलुस को वहां से जाने में वक्त नहीं लगता। ही कुड हैव वॉकड आउट फ्रॉम देयर, लेकिन उसको बुलाया गया है। उसे एक जिम्मेदारी दी गई है, उसे एक कार्य दिया गया है, और वो जानता है कि वो कार्य भी पूरा करने वाला परमेश्वर है। वही बुलावा हम पर है। हमें बुलाया गया है, सिर्फ एक घटना नहीं है, एक जीवन के लिए बुलाया गया है। रोशनी, उजाले में चलने के लिए, वैसा जीवन के लिए। इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स नॉट जस्ट वन ओकेशन, ये जीवन है। और ये भी हम जानते हैं पौलुस की तरह कि हमें चलाने वाला भी परमेश्वर है, हमें अंत तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है। यू हैव बीन अपॉइंटेड फॉर होलीनेस। बुलाया जाना मतलब तुम्हें सिद्ध किया गया है पवित्रता के लिए। तुम पवित्र हो परमेश्वर के नजरों में यीशु के द्वारा, लेकिन तुम्हें पवित्रता में चलने के लिए बुलाया गया है। और बुलाया जाना मतलब सिद्ध किया गया है कि तुम चलोगे ही। यू विल वॉक। तुम्हें यहाँ पर एक चॉइस नहीं दिया जा रहा, एक ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, देखो अगर चल पाते हो तो। मैंने वैसे तुम्हें पवित्र डिक्लेयर कर तो दिया है, लेकिन तुम भी कोशिश करो। नहीं, ये वो पवित्रता नहीं। इट इज अ रिजल्ट। ये एक प्रतिक्रिया है, एक तुम्हारे बुलाए जाने का प्रतिक्रिया है कि तुम चलोगे उस उजाले में। तुम्हारे कदम कहां पर है प्रिय? वेयर डू यू सी योर फुटस्टेप्स टुडे? इज इट इन द लाइट, और डू यू स्ट्रगल इन डार्कनेस? अंधकार में, उस उस बुरे इंसान की तरह, उस कपट इंसान की तरह जो जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपने ही मन को फंसाता है कि नहीं, मैं तो ठीक हूं, इस दुनिया में रहना है तो वैसे ही रहना। क्योंकि ये तुम्हारे बुलाए जाने से संबंध रखता है। क्या तुम वाकई बुलाए गए हो? क्या तुम वाकई पवित्र अंधकार से उजाले में हो? तो चल क्यों नहीं रहे? चल क्यों नहीं? पवित्र तुम्हें पवित्र मतलब पवित्र डिक्लेयर किया गया है। तुम मसीह में तुम पवित्र किए गए हो, लेकिन पवित्रता के लिए बुलाए भी गए हो, हर रोज की पवित्रता के लिए। तीसरी बात वो कहता है कि जहां उसके नाम से, मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की जाती है। आज इसकी समझ कुछ अलग ही है। आज यीशु मसीह का नाम को क्या किया जाता है? एक मंत्र की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है कि इसके नाम से ये दूर हो जाए, उसके नाम से वो दूर हो जाए, इसके नाम से ये दुख दूर हो जाए, इसके नाम से वो दूर। दैट्स नॉट प्रेइंग इन द नेम ऑफ जीसस। उसके नाम से प्रार्थना करना मतलब उसमें विश्वास रख के प्रार्थना करना। उसके नाम से प्रार्थना करना मतलब उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। मतलब वो नाम जिससे तुम बुलाए गए हो, वो जिसके द्वारा तुम बचे गए हो, उसी के नाम के द्वारा तुम प्रार्थना करते हो। क्या तुम्हारी कलीसिया वैसी कलीसिया है जो मसीह यीशु से पवित्र किया गया है? क्या तुम्हारी कलीसिया वैसी कलीसिया है जो पवित्र होने के लिए बुलाया गया है?
क्या तुम्हारी वैसी कलीसिया है जो यीशु के नाम से प्रार्थना करती है, यीशु के अनुसार प्रार्थना करती है? लेकिन देखने वाली बात यह है कि पौलुस कहता है कि उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु, हर जगह, मतलब व्हेन यू प्रे, जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम कलीसिया के बारे में सोचते हो, क्या तुम ये समझते हो कि केवल तुम्हारी ही कलीसिया पवित्र है, या तुम परमेश्वर की उस योजना को जानते हो विच इज यूनिवर्सल, जो हर जगह है, उसके लोग हर जगह हैं, और तुम्हें उस कलीसिया का इंतजार है जो एक दिन साथ परमेश्वर के साथ रहेगा? आई डोंट नो व्हाट इज द इमेज यू हैव ऑफ अ चर्च। एक कलीसिया के बारे में तुम्हारा क्या इमेज है, मैं नहीं जानता। कुछ लोग समझते हैं मैं सब सच जान गया हूं, अभी अभी मुझे कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जैसा कलीसिया चाहिए वैसा मिलेगा नहीं। पौलुस कहता है हर जगह जहां उसके लोग उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, मतलब हमें घमंड से कभी नहीं बनना है कि एक हमारी ही कलीसिया है जो सत्य में है, एक हम ही है जो सत्य जानते हैं, एक हम ही है जो सत्य में चलते हैं, एक हम ही है जो बुलाए गए हैं। ऐसे घमंड से हमें नहीं चलना। परमेश्वर के लोग हर जगह हैं, और हर जगह का एक होने का इंतजार हमें होना है। उस एक शरीर को देखने की इच्छा हमारे जीवन में होना जरूरी है। कॉल्ड, बुलाए गए हो, ठीक पौलुस की तरह। कॉल्ड आउट, बाहर बुलाए गए हो। कॉल्ड बाय, परमेश्वर से बुलाए गए हो। लेकिन ऐसे ही नहीं, कॉल्ड फॉर, एक मकसद से बुलाए गए। हैव वी लॉस्ट आवर पर्पस समवेयर? कहीं हम परमेश्वर का मकसद भूल गए हैं क्या? कहीं हम परमेश्वर का मकसद को समझ नहीं पा रहे हैं, या उसे अपना मकसद हमने अब तक बनाया नहीं? क्योंकि बुलावा हमारे लिए भी है, पवित्रता में चलना, पवित्र बनना, ये हमारे लिए बुलावा है। हालांकि हम अपने आप से नहीं बन सकते, ये कार्य भी परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, लेकिन ये मकसद हमारा होना है। तीसरे वचन में पौलुस कहता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। विल नॉट गो टू डीप इन दिस, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से, लेकिन अनुग्रह और शांति, दिस इज अ सैल्यूटेशन, ये एक सलाम है जो पौलुस अपनी ओर से कलीसिया को दे रहा है। लुक एट द ऑर्डर, पहले क्या देता है वो? अनुग्रह, उसके बाद शांति। प्रियो, ये बात समझना जरूरी है कि जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता, तब तक उसकी शांति हमारे जीवन में नहीं हो सकती। तुम अनुग्रह से बचे हुए हो, तुम अनुग्रह से बुलाए गए हो, तुम अनुग्रह से पवित्र माने गए हो, तभी तुम्हें शांति मिलती है। यू विल नॉट गेट पीस जस्ट लाइक दैट, दैट विल बी द पीस ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हें जो शांति अनुग्रह के बगैर मिलेगी, वो शांति कैसे होगी? दुनिया की शांति होगी। और यीशु कहता है कि ये मेरी शांति कैसी है? वो जो तुम, वो जो दुनिया से परे है, वो जो ये दुनिया समझ नहीं पाती। अनुग्रह। लेकिन ये शांति उसी को मिलता है जिसने अनुग्रह को समझा। यू हैव बीन कॉल्ड आउट, लेकिन घमंड के लिए नहीं। तुम बाहर बुलाए गए हो, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम सीना तान कर चल सकते हो। तुम्हें इस जानकारी से जीना है, इस ज्ञान से जीना है कि तुम इसके लायक नहीं थे, बावजूद इसके परमेश्वर ने बुलाया है, इसलिए ये उसका अनुग्रह है। दिस इज हिज ग्रेस। तुम्हें ये भी जानना है कि जिसके पास परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके जीवन में शांति कैसे नहीं हो सकती। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होती, तुम्हें अपने उस अनुग्रह के बारे में सोचना है जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, जिसे तुम मानते हो कि वो तुम्हारे जीवन में है।
डू यू वैल्यू दैट ग्रेस? क्या ये अनुग्रह तुम्हारे लिए कोई महत्व रखता है, या कई लोगों की तरह तुम्हारे लिए भी एक एक इतिहास में घटी हुई कोई घटना है? डू यू सी द ग्रेस ऑफ गॉड एवरी डे? हर दिन क्या तुम्हें उसकी अनुग्रह दिखती है, जिस हाल में भी तुम हो? whatever you are however you are today, do you see his grace? क्या तुम्हें उसकी अनुग्रह नजर आती? तुम दुख में होगे, तकलीफ में होंगे, लेकिन फिर भी उसका अनुग्रह देख पाते हो, तो तुम उसकी शांति पाते हो। पौलुस को इस कलीसिया से इतनी नाराजगी के बावजूद वो चाहता है, उसकी प्रार्थना है, उसका सलाम है, उसका ग्रीटिंग है कि तुम्हें उस मसीह यीशु की, उस परमेश्वर की अनुग्रह तुम पर हो, उसकी शांति तुम्हारे जीवन में। प्रियो, कॉल्ड इज अ वेरी स्पेशल वर्ड। बुलावा, ये एक बहुत स्पेशल वर्ड, और हम सब ये क्लेम करते हैं या ये मानते हैं कि हम बुलाए गए हैं, लेकिन ये यकीन किसको है? ये यकीन उसे होगा जिसके जीवन में परमेश्वर की शांति। ये यकीन इस उसे होगा जो ये जानता है कि किसने बुलाया है। ये यकीन उसे होगा जो ये जानता है कि किस लिए बुलाया है। आज कई लोग हमारे बुलाने पर भी आते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं रहते। दे डोंट स्टे, क्योंकि वो परमेश्वर के बुलाए नहीं है, इंसानों के बुलाए हैं। वो इंसानों की इच्छाएं रखकर आते हैं, शरीर की इच्छाएं रखकर आते हैं। लेकिन जो परमेश्वर से बुलाए गए हैं, वो परमेश्वर मतलब डिवाइन जो सीखीज है, डिवाइन जो जो परमेश्वर की चीजें हैं, उसकी इच्छा रख कर आते हैं, आत्मिक चीजों की। व्हाट इज योर फोकस टुडे? कुरिन्थी में जब हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, पौलुस का हृदय हम देखते जाएंगे, लेकिन पौलुस से ज्यादा हम परमेश्वर के हृदय को देखें कि परमेश्वर को किन अपने बच्चों से कितना प्रेम है और पाप से कितना घिन है। और वही घिन, वही नफरत अगर हमें नहीं है, तो वो हम अपने आप को उजाले के संतान कैसे कह सकते हैं? हम बुलाए गए हैं, मतलब अलग किए गए। हमारी पहचान अलग होनी चाहिए, हमारी चाहतें अलग होनी चाहिए, हमारी इच्छाएं अलग होनी चाहिए, हमारी शांति अलग होनी चाहिए। परमेश्वर उस शांति को पाने के लिए हमें अनुग्रह दे। May he bless each one of us. Amen.